हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल परफेक्ट स्टोरी में। आज हम लेकर के आए हैं एक बहुत ही प्यारी स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी, नए सपने। ये कहानी आपको सिखाएगी अगर ज़िंदगी में आपका भी कभी सपना टूटा है तो वापसी कैसे करनी है, ज़िंदगी में नया सफ़र कैसे शुरू करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पेन का एक 10 साल का लड़का जिसका ये सपना था कि वो फुटबॉलर बनना चाहता था, उसने अपने पेरेंट को जाकर के बताया कि पापा देखना, एक दिन मैं स्पेन का नंबर 1 फुटबॉलर बनूंगा, नंबर 1 गोलकीपर बनूंगा, क्योंकि उसे गोलकीपिंग बहुत पसंद थी। उसने अपने पेरेंट को बताया। पेरेंट ने उस पर भरोसा करके उसके लिए कोचिंग लगवा दी। वो फुटबॉल के मैदान में जाने लगा, कोच साहब से मिलने लगा, कोच को बोलने लगा देखना एक दिन मैं स्पेन का नंबर 1 फुटबॉलर बनूंगा। उसने कहा हमारे यहाँ जो भी बहुत बड़ा क्लब है रियल मैड्रिड, वहाँ से गोलकीपिंग करूंगा। कोच ने देखा उसका जो सपना है, स्टूडेंट है वो एक बहुत बड़ा है, सीखने के लिए आया, उसकी आंखों में चमक है, उसका सपना है, तो कोच ने भी उसको पूरी शिद्दत के साथ सिखाया, उसको दिखाया, तैयार किया। वो 10 साल का लड़का कब 20 साल का हो गया मालूम ही नहीं चला, और इन 10 सालों में उसने कमाल की परफॉर्मेंस दी, कमाल के गेम खेले। एक दिन ऐसा आने वाला था उसे रियल मैड्रिड में उसे अपने गेम में शामिल करने वाले थे, लेकिन उस दिन के आने से पहले ही एक शाम वो अपने दोस्तों के साथ कार में घूम रहा था, तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। हादसा इतना भयानक था कि लड़का हॉस्पिटल पहुंच गया, और फिर डॉक्टर ने उसके पेरेंट्स को बताया कि आपके बच्चे के कमर के नीचे के हिस्से को पैरालिसिस हो चुका है, लकवा मार गया है, और आपका बच्चा अब कभी भी चल नहीं पाएगा, फुटबॉल खेलना तो दूर की बात है। इस बच्चे के पेरेंट्स की आंखों में आंसू थे, इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनके बच्चे को इतना बड़ा सपना टूट गया था। उन्होंने जाकर के अपने बच्चे से बात की, उसे समझाया कि बेटा अब आने वाली ज़िंदगी बहुत मुश्किल होने वाली है। इस लड़के को जब मालूम चला तो वो हिल चुका था, उसके सारे सपने टूट गए थे, उदास था, मायूस था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या होगा आगे। 18 महीने तक ये लड़का हॉस्पिटल में था। आप सोचिए कि 18 महीने हॉस्पिटल में रहेगा तो उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा होगा, कितने सारे नकारात्मक विचार आएंगे। इसके साथ ही यह भी हो रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी, उसने अपनी लाइफ को सकारात्मक विचार के साथ वापसी करने की सोची। अब इस लड़के को जो खाली समय हॉस्पिटल में मिलता था उसका सही उपयोग करना शुरू कर दिया, गाने लिखना शुरू किया, कविताएं लिखना शुरू किया। उसको लिखने का शौक था, लिखता चला गया, धुन बनाता चला गया, उन्हें गुनगुनाने लगा जो उसके दिमाग में था। वो फुटबॉल से हट करके म्यूजिक की तरफ आने लगा, उसे लगने लगा कि अब इसे म्यूजिक में कुछ करना है। आप सोचिए, जो लड़का हॉस्पिटल में है अब नया सपना देख रहा था। आपको यकीन नहीं होगा 5 साल के बाद इसका एक गाना आता है जो कि पॉपुलर हो जाता है। वो गाना है लाइफ गोज ऑन द सेम, और ये लड़का स्पेन का बहुत पॉपुलर सिंगर बन जाता है। इसका नाम है जूली वेलेसियस। इसकी सच्ची कहानी मैंने आपको अभी शेयर की। इनकी अब तक 30 करोड़ से ज़्यादा एल्बम बिक चुकी हैं, कई भाषाओं में गाने लिखे गए हैं, और ये बताते हैं कि अगर लाइफ में एक सपना टूट जाता है तो जूली वेलेसियस से सीखिए, नया सपना देखना शुरू कीजिए और नए सपने के लिए मेहनत करना शुरू कीजिए। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।